अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। सिंध पुलिस एसआई प्रिपरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऐसे के हवाले से, लेकिन वो वीडियो जो है वो इंग्लिश ऐसे के हवाले से है कि आप इंग्लिश ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उसके क्या कवानीन हैं। लेकिन इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा है टाइटल में ही मैं सिंधी लैंग्वेज जो ऐसे है उसके हवाले से बताऊंगा वो आप कैसे लिख सकते हैं और उसके क्या कवानीन हैं। क्योंकि इंग्लिश ऐसे के अलावा आपको एसपीएससी, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसीलिए आपसे सिंधी में भी ऐसे लिखवाते हैं। उसके भी 30 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के ऐसे के भी 30 मार्क्स होते हैं। तो ये एक अहम जो है वो टॉपिक था। इस हवाले से इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पता है मैं हर दफ़ा आपको सिलेबस जो है वो याद दिलाता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सिलेबस रिमाइंड कराऊँ। पहले नंबर पे है इंग्लिश जर्नल, जिसमें ऐसे भी आ गया, आपकी ग्रामर भी आ गई। उसके बाद है सिंधी या उर्दू ऐसे। आप सिंधी स्पीकिंग है तो सिंधी लिखें और उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू ऐसे लिखें। उसके बाद वन पेपर एमसीक्यूज़ होगा, 50 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होगा पेपर, जिसमें जीके में पाकिस्तान स्टडीज़ आ गई, ईडीएस आ गई, करंट अफेयर, इस्लामियात, मैथमेटिक्स वगैरह सारे शामिल होते हैं। ये जो एसआई प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है ये मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जो सारे वीडियोज़ हैं वो एसआई की प्रिपरेशन के हवाले से हैं, तो वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हिस्ट्री में आपको बताऊं थोड़ी सी कि जो सिंधी लैंग्वेज में ऐसे लिखना है वो कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। ये जो ऐसे है या मजमून नवेसी है, इसकी जो अगर हम तारीख़ के बारे में पढ़ें तो इसकी तारीख़ जो है वो अंग्रेज़ों ने शुरू की। मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ़ राय मिलती है। कुछ कहते हैं ये 14वीं सदी में शुरू हुआ, कुछ कहते हैं 15वीं सदी में, और कुछ कहते हैं जो है वो 16वीं सदी में ऐसे राइटिंग इंग्लिश में शुरू हुई। तो हम क्योंकि आज इंग्लिश नहीं बल्कि सिंधी लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसकी जो ऐसे राइटिंग यानी कि मजमून नवेसी शुरू हुई वो हुई 1860 एडी में। 1860 एडी से पहले भी मजमून नवेसी होती रही थी, लेकिन ये जो ऑफिशियली जो मजमून रिलीज़ हुआ किसी प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ज़रिए, वो जो है वो 1816 में शुरू हुई ऑफिशियली। और वो जो है टॉपिक जो था वो था पकोप। ये एक सिंधी लैंग्वेज का लफ्ज़ है पकोप, जो कि पब्लिश किया गया सखर प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से। ये जो कालम था या आप कह सकते हैं ये जो मजमून था ये लिखा दीवान कोड़ेमल ने, ठीक है। उसके बाद 1877 से कलीच बेग ने मुख्तलिफ़ एसेज, मुख्तलिफ़ मजमून और मुख्तलिफ़ जो है वो इंग्लिश जो कहानियाँ थी वो सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र की। ऐसे जो है वो ऑफिशियली सिंधी लैंग्वेज की मजमून नवीसी, कालम निगारी शुरू हुई और अभी तक चल रही है। मुख्तलिफ़ सिंध के मशहूर कालम निगार अभी भी ज़िंदा है, मजमून नवीस अभी भी ज़िंदा है। और हिस्ट्री को आप देखें तो बड़े बड़े जो है वो कालम निगार और मजमून नवीस सिंध में पाए गए हैं। तो ये था कुछ हिस्ट्री के हवाले से। फिर हम आते हैं कैटेगरीज़। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिंधी लैंग्वेज ऐसे की कैटेगरीज हैं, बल्कि ये यूनिवर्सल्स ऐसे, मसलन उर्दू हो गया, सिंधी हो गया, पर्शियन हो गया, और जो है अपना स्पेनिश हो गई, इंग्लिश हो गई। ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं इनकी जो है वो ऐसे राइटिंग की 3 जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है लिविंग थिंग्स, सिंधी में कहते हैं जानदार शयूं। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार शयूं, और इमेजिनेशन यानी कि तस्वुराती चीज़ें। तो लिविंग थिंग्स कौन सी आ गई? लिविंग थिंग्स में इंसान आ गए, जानवर आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द काऊ हो गया, द मैन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया कि भाई आइडियल पर्सनैलिटी पे कोई कहते हैं भाई ऐसे लिखें। और नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पहाड़ आ गए, आपकी क्लाइमेट चेंज पे लिखते हैं, क्लाइमेट चेंज पे आप ऐसे लिखें, ठीक है। और इमेजिनेशन है तस्वुराती, जैसे कि आप कहते हैं कि भाईजान आप जो है वो किसी अपना एंजल्स के हवाले से लिखें और जो है खुशी के हवाले से लिखें। और उसके अलावा कहते हैं कि आप भूत चुड़ैल, ये कहानियाँ पुराने दौर में होती थी, तो इसके हवाले से भी भूत चुड़ैल हो गई, देव हो गए, इसके हवाले से भी किताब जो है भरे पड़े हैं। तो अभी आते हैं कि ऐसे जो है वो लिखते कैसे हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, मैंने पहले भी आपको बताया, उसका सेम है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सिंधी में बेसिक स्ट्रक्चर को कहते हैं बुनियादी बनावट। इंट्रोडक्शन को कहते हैं पेश लफ्ज़, आप तारुफ भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी को कहते हैं मतन में तीसरे नंबर पे कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं नतीजों।
अब आते हैं रूल्स ऑफ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के रूल्स कौन कौन से हैं। ऐसे राइटिंग का जो सबसे पहला रूल है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो है टॉपिक। आपने टॉपिक, या आप कह सकते हो कि आप जो है वो मज़मून सबसे पहले चूज़ करेंगे कि कौन सा मैंने टॉपिक उठाना है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो तो जो टेस्ट कंडक्ट करने वाले होते हैं वो आपको टॉपिक देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो कवानीन है ऐसे राइटिंग के, उसमें इंट्रोडक्शन, तारफ़, पेश लफ्ज़, ये आपने लाजमी जो है पहले आपने नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने अपने वर्ड्स के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल 400 वर्ड्स हैं, 500 वर्ड्स हैं, तो उसके हिसाब से 6 से 7 लाइन्स का आप इंट्रोडक्शन देंगे। उस टॉपिक के हवाले से फिर आप नीचे मतन यानी कि बॉडी आप शुरू करेंगे। तो जिस लैंग्वेज में आप ऐसे लिख रहे हैं उस लैंग्वेज की आपको हाउ नो ग्रामर के रूल्स, उस लैंग्वेज के उस ज़बान के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो है आराम से ऐसे लिख पाएँ। फिर आपको जो टॉपिक मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको कोई टॉपिक मिला है तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज हो कि आप 400 से 500 वर्ड्स, तो इतने वर्ड्स आपको आने चाहिए कि कम से कम आप वो टॉपिक कवर कर सको। फिर उसी नॉलेज अबाउट टॉपिक जो रूल है चौथा, उसी में ही 3 जो है वो सब रूल्स हैं जिसमें उस नॉलेज, उस टॉपिक के हवाले से आपको उस टॉपिक की एडवांटेजेस पता होनी चाहिए, डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, और आखिर में राइटर्स ओपिनियन लाजमी है। राइटर्स ओपिनियन को आप जो है वो अगर नहीं लिखते तो कंक्लूजन आखिर में आप लिखें, कंक्लूजन देना लाजमी होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ़ किया कि ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, और थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सिंधी लैंग्वेज ऐसे की शुरुआत कैसे हुई। सिंध में जो भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स टेस्ट लेते हैं, चाहे टीचिंग की हो, चाहे SPSC की हो, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट आते हैं, वो ऐसे सवालात देते हैं कि भाई आप बताएं ये सिंध में जो है वो ऐसे राइटिंग कब स्टार्ट हुई और कहाँ से ऑफिशियली पब्लिश हुई। तो इस हवाले से ये मैंने आपको थोड़ा बताया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस SI सिंध पुलिस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।